क्लियर? ठीक है। अच्छा एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओगे आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कौन सी ऐसी मेजर स्किल्स हैं फॉरएवर में जो आपके पास होनी चाहिए, जिनका यूज करके आप एक बहुत ही अच्छा धमाकेदार बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। चैट बॉक्स ओपन है आप सभी लोग। सर ऐसे बता सकता हूँ? हाँ हाँ ऐसे बता दो सर। सर सबसे पहले तो लगती है मुझे आपका इनविटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए और वो आएगा कम्युनिकेशन स्किल से। चलो बढ़िया। अभी मैंने आज जो रियलाइज किया, मैंने 1 घंटा कम से कम ऑफलाइन कोऑर्डिनेशन किया था नैना मैम के साथ और मुझे आज हुई फॉलो अप की और क्लोजिंग की। अगर आपका फॉलो अप बेस्ट होगा कि अगर आपने 10 बंदे बिठाए हैं ना तो उसमें से आप 8 को भी नोवस में क्रिएट कर सकते हो अगर ब्लॉग और क्लोजिंग में। चलो भाई ठीक है। तो कुछ वैल्यू चीजें अगर ये बेस्ट होगी अभी तक तो यही लग रही है मुझे। और कंसिस्टेंसी पे आपको काम करना पड़ेगा डेली, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट काम नहीं कर रहा था। एक दिन 8 घंटे काम करते दूसरे दिन 2 घंटे या उससे भी कम। बढ़िया। और भाई कोई अपना तर्क देना चाहता हो? कोई और है जो अपना तर्क देना चाहता हो, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हो? कम्युनिकेशन स्किल्स, सृष्टि का आंसर है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस। और एनीवन एल्स? हाँ राजपूत जी, जय श्री राजपूत। क्या भाई आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए फॉरएवर की मेजर स्किल्स क्या क्या हैं? रिलेशन बिल्डिंग कुछ का आंसर आया है, चलो भाई ठीक है। और भाई सबसे अच्छी तो मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे अच्छी है कि फॉरएवर में अगर तुम्हें लंबे टाइम तक रुकना है ना सबसे अच्छा है रिलेशन बिल्ड और दूसरा होता है लर्निंग। ठीक है भाई ये भी। चलो जी बढ़िया हो गया। ओके तो मैं भाई तब पूछो लर्निंग करनी तो नहीं करनी किस चीज की है? ये चीज तो आपको पता होना चाहिए ना भाई। आपको लाइक फॉरएवर में प्रॉब्लम किस चीज पे आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं भाई पैसा नहीं है तो उसके ऊपर करो भाई, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ओके सर, ये हमारी प्रॉब्लम है, अब हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आज। ठीक है ओके। और सायरा आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या क्या होना चाहिए? हाँ जी सैयारा। प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन वर्क क्लोजिंग। सर कम्युनिकेशन स्किल रैपो फॉर्मेशन। ओके और अगर सर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है रैपो फॉर्मेशन अच्छा है तो सर सारा काम तो स्मूथली हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। चलो ठीक है। वैसे मैं बात बताऊं, मैंने जहां तक आपको देखा आप ज्यादा ठीक ठाक दिखते हो, बुरा बेकार भी नहीं दिखते जो कैमरा ऑफ है आपका। चलो भाई ठीक है। ओके और चलो जी ठीक है। आज हम बेसिक जो जिस स्किल के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, जिन चीजों के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं, इसको आप प्लीज अपने नोटबुक पे प्लीज इसको नोट डाउन करना और हर स्किल के बारे में आपको यूट्यूब को खंगालना है। यूट्यूब, किसी को बुक्स रीडिंग आती है, बुक्स रीडिंग करना पसंद है, जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, मुझे मजा आता है बुक्स पढ़ने में। ठीक है, तो यार आपका भी ऐसा कुछ हो हैबिट के बुक्स पढ़ने में मजा आता हो आपको। देखो भाई हर हाँ भाई विदित के कच कहना चाहते हो आप? देखा अभी जवान लड़की ना मेरी, अभी गलती बाहर आ गई ना कि आ गई थी मेरी बाहर अभी। ठीक है भाई। हाँ भाई लाइक मैं तो थोड़ा फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ अभी। लाइक बिजनेस के सेक्शन से आप कोई बुक सजेस्ट करोगे मुझे? बिल्कुल कर देंगे भाई, इस मीटिंग के एंड में बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। 2-3 बुक हम आपको सजेस्ट करके जाएंगे जिसको आप पढ़ के अपने बिजनेस को धमाकेदार बना सकते हो। चलो तो एक टॉपिक लिखो, वही जो मैंने मीटिंग में लिखा था, मेजर स्किल्स ऑफ एफएलपी। मेजर स्किल ऑफ एफएलपी। ठीक है, सबसे बढ़िया हमारे जो बिजनेस का क्या है, मेन माल क्या है हमारे बिजनेस का, वो है क्या है, लीड। ठीक है, तो हमें खुद से लीड जनरेशन आना चाहिए, पहला पॉइंट। पहले स्किल क्या लिखोगे, लीड जनरेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट स्किल इन फॉरएवर, जो आपको आना चाहिए अगर आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना चाहते हो, एक बढ़िया बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको लीड जनरेशन भी आनी चाहिए। चाहे वो आप ऑर्गेनिक तरीके से करो, चाहे वो रेफरेंस से करो, चाहे आप वार्म करो, चाहे वो कैसे भी करो,
अगर आप फॉरएवर का पार्ट हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकेंड स्किल है हमारी, जैसे कि विदित ने बताया कि हमारी जो इन्विटेशन है, इन्विटेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, राइट। देखो जो इन्विटेशन है ना हमारा, इन्विटेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे कि अभी सायरा ने बताया कि रेपो फॉर्मेशन इसी के अंदर आएगा ना। आप इन्विटेशन जब करोगे तो इन्विटेशन के बाद ही आपका बंदा आपसे बात करने के बाद उसको पता लग जाएगा कि आप उसको कुछ दे सकते हो या नहीं, आप उसको कुछ वैल्यू दे सकते हो या नहीं। गॉट इट। ठीक है, तो जो आपकी जो इन्विटेशन पे जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जी हेलो आपने एक फॉर्म फिल किया था, नहीं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस, यू शुड बी कॉन्फिडेंस। ठीक है, हेलो इज दिस प्रियंका, प्रियंका आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। आपका जो वर्ड्स है ना वो ऐसी टोन में निकलना चाहिए कि सामने वाले के कान को चीरते निकल जाए, कि दिमाग तक बात पहुंच जाए आप बोलना क्या जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत धीरे बात करते हो या फिर बहुत क्या बोलते हो उसकी को, बहुत ज्यादा अटक अटक के बात करते हो, बहुत ज्यादा पॉइंट को, सेंटेंस को ब्रेक करके बात करते हो, वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना कि इन्विटेशन शुरू करेंगे और एंड में ही रुकेंगे, वीडियो शेयर कर रहा हूँ देख लो, उसको बोलने नहीं, ऐसा भी नहीं करना। तो हमारी जो इन्विटेशन होनी चाहिए वो टू वे होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारी। हमें सामने वाले बंदे को अपनी बात पहुंचानी है और उसकी बात सुननी भी। ऐसा भी नहीं करना खुद की बात सुना के आ गए, हमें उसकी बात सुननी भी है। देखो एक चीज है, बिजनेस बनता कैसे है, कैसे बनता है, किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया आपने तो बिजनेस बना दिया। ठीक है, आज के टाइम पे जोमेटो, स्विगी, ये ब्लिंकिट और कौन सा चलता है वो जेप्टो, क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आज की जो जेनजी जनरेशन है वो क्या है, आलसी है। ठीक है, तो किसी सातर आदमी ने सोचा बैठ के कि यार ये आलसी लोगों के लिए और आलस बनाते हैं इनको, फिर ये हमारी चीजें और यूज करेंगी, और उससे उन्होंने $1 मिलियन का बिजनेस बना लिया। गॉट इट। तो जो सामने वाला बंदा है वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। ठीक है, पहले के वो सोल्यूशन कब दे पाएंगे, जब हम उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे कि वो काम करना क्यों चाहता है एक्चुअली में। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। इन्विटेशन हमारी एक सेकंड स्किल है हमारे फॉरवर्ड के अंदर, जिसके अंदर आपने मास्टरी कर ली तो आपको इस बिजनेस से ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को लेट आती है, लेकिन आ सबको जाती है। सिंपल आंसर है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। डेली कम से कम आपको 30-40 कॉलिंग करनी चाहिए, 30-40 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना चाहिए और डेली 2 से 3 इन्रोलमेंट निकालनी चाहिए। ये एक बेसिक है। जयसिंह सर इसको लिख देना कॉपी पे, और इसको आपको लर्निंग करनी है, वरना फिर आप अगली बार जब अपनी टीम को सिखाओगे ना तो आप बोलोगे, किसी ने पूछा सर क्या क्या सीखना चाहिए फॉरएवर में, जी वो तो आपकी प्रॉब्लम है आप देखिए। ठीक है, तो इसको लिखना है। जो आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो ना, मैं कोई यहाँ पे कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, अच्छी बातें आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन अवर बिजनेस। और ये स्किल हमारी स्टार्ट हो जाती है जब हम पहली बार बात करते हैं सामने वाले बंदे से। ठीक है, इस स्किल में जिस बंदे ने मास्टरी कर ली उस बंदे का बिजनेस कभी डाउन नहीं होता, और वो स्किल का नाम है फॉलो अप। फॉलो अप इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, फॉर्च्यून इन द फॉलो अप। ठीक है, हम सामने वाले बंदे का जितना ज्यादा फॉलो, अब एक चीज नोटिस करी कभी कि क्रेडिट कार्ड वाले जो है ना हमारा खून पी जाते हैं, लेकिन कॉल करना पसंद नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, फॉलो अप कर रहे हैं। वो सर अभी जरूरत पड़ी, अभी पैसे खत्म हुए, भाई मेरे पास, एक बात समझना, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2-3 क्रेडिट कार्ड है जिनको मैं यूज करता हूँ, बिकॉज कि मुझे उस चीज में बहुत बेनिफिट होता है और मैं चीज से अपना सर्कुलेशन बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे मैं लिक्विड फंड मेंटेन कर पाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ।
ठीक है। क्रेडिट कार्ड को कर्जों के लिए यूज मत करना, उसको लिक्विड फंड को मेंटेन करने के लिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मेरा क्रेडिट कार्ड का हर महीने का बिल होता है ₹1,00,000 का, 1,00,000 रुपए का मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल होता है हर महीने का, ठीक है। फिक्स है मेरा कि 1,00,000 का मेरा बिल जाता है हर महीने क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। तो क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड वाले मुझे हर महीने फोन करते हैं। अभी 20 तारीख हो गई ना आज, हाँ 20 तारीख है। आज सुबह से मेरे पास 4 फोन आ चुके हैं क्रेडिट कार्ड वालों के कि सर आपका 1,00,000 रुपए का बिल है, इसको हम ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरे को कन्वर्ट नहीं करना, मैं एक साथ पेमेंट कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। लेकिन वो फिर भी अभी 30 तारीख तक जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा हर दिन फोन करेंगे, अलग अलग बंदा मुझे फोन करेगा कि सर आप प्लीज अपने जो कार्ड की जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। और मैं उनको ये बात हर महीने बोलता हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते, फिर भी वो मेरा फॉलो अप करते हैं। क्या पता मेरे को कभी पैसों की जरूरत ज्यादा हो, मेरे पास हो सकता है ऊपर वाले की कृपा से कभी ऐसा तो हुआ नहीं ना हो, टचवुड ऐसा हो, ठीक है, कि मुझे कभी ऐसी दिक्कत आई कि मुझे उस चीज को ईएमआई में कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है। वो लेकिन हर महीने फॉलो अप करते हैं, मैं हर महीने उनको मना कर और साफ इनको पता क्या बोलता हूँ उनको कि भाई कितने मार बताऊंगा एक बात ही आपको, हर महीने में पेमेंट पैसा कमाता हूँ, हर महीने भर देता हूँ मैं, टेंशन मत लो आप। लेकिन वो हर महीने मुझे फोन करते हैं, समझे मेरी बात। तो ये फॉलो अप है। आपने एनवायरमेंट कराई सामने वाले बंदे की, आप बंदे ने एनवायरमेंट करा ली, बंदे ने कब से काम करा नहीं करा आप उसको देखो। फॉलो अप दो तरीके से होता है, एक होता है पैसिव फॉलो अप, होता है एक्टिव फॉलो अप। पैसिव फॉलो अप उन लोगों के साथ करना चाहिए जो बंदे हमारे पहले आगे बिजनेस के अंदर, बिजनेस समझ लिया बट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बीच बीच में हमने कोई अचीवमेंट हमारी टीम के अंदर हुई वो उनको भेज दी, ठीक है, अचीवमेंट भेज दी। आप लोगों को कभी कभी टारगेट कर लिया, हेलो हाय हेलो कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, नॉर्मल क्या चल रहा है नॉर्मल, ठीक है। कभी फिर से अप्रोच किया, हाँ जी अभी स्टार्ट कर सकते हैं आप, समझे बात को। इसको बोलते हैं पैसिव फॉलो अप, ठीक है। देखो मेरा फोन दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखो मेरा फोन है, ये बिजनेस व्हाट्सएप है मेरा, इसमें मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं, लेवल्स, ठीक है, लेवल बनाए हुए ना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कंफर्मेशन, एनवायरमेंट, डे 1 डे 2 है ना, डे 3 नोबस 24 नोबस है ना, एएस एक्टिव। फिर यहाँ पे एक है देखो नोबस पैसिव, पैसिव नोबस के नाम से एक मैंने बनाया हुआ है वो। इसका मतलब पता क्या है कि जिन नोबस ने मेरे साथ 2cc नहीं करी उनका मैं फॉलो अप करता हूँ बीच बीच में, उनको मैं कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, ठीक है। उनको मैं कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, ठीक है। महीने में 5 साल बाद तो भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है पैसिव प्रोस्पेक्ट, मतलब जिन्होंने हमारा एनवायरमेंट सेशन देखा बट एनवायरमेंट नहीं करी, मैं उनको भी कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, ठीक है। उनको भी नहीं छोड़ता मैं, ठीक है। तुम सोचते ना कि सर आप तो कॉलिंग ज्यादा नहीं करते तो आपके इतने एएस कैसे निकल जाते हैं, इन्हीं से निकल जाते हैं भाई, यही तो मेरे पास खजाना है, यही मेरा खजाना है भाई। इसी से मैं हर महीने 4-5 एएस निकाल लेता हूँ, हर महीने फिक्स है मेरा, ठीक है। इसी से मैं हर महीने 10cc करता हूँ बिना कॉलिंग करे, ठीक है। फिर मैंने एक बनाया पैसिव एनरोलमेंट, पैसिव एनरोलमेंट मतलब जिन बंदों ने एनरोलमेंट करी, डे 1 डे 2 देखा, डे 3 देखा बट बिलिंग नहीं दी, उनका भी मेरे पास एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है मेरा, ठीक है। मैं उनको भी नहीं छोड़ता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फॉलो अप अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पैसिव हो, पैसिव फॉलो समझ में आया सबको क्या होता है पैसिव फॉलो। जो लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन में रख लेना, उसको बोलते हैं पैसिव फॉलो। अब एक्टिव फॉलो क्या होता है, एक्टिव फॉलो अप होता है कि मान लो विदित है, अब विदित ने मेरे साथ डे 1 देख लिया, ठीक है। अब मैं विदित, मेरा जो डे 1 है 6:05 13 मिनट पे खत्म होता है, तो अब मैं डे 1 के बाद 6:30 बजे के मैं विदित से बात करूंगा कि भाई सेशन अच्छा देख लगा आपको, क्या देखा, क्या समझ में आया, है ना। इसके साथ डिस्कशन करूंगा, फिर इसको वीडियो शेयर कर दूंगा, फिर अगले दिन फिर से बात करूंगा, फिर इसको डे 2 दिखाऊंगा, फिर डे 2 बात करूंगा, फिर डे 3 दिखाऊंगा, फिर डे 3 फिर बात करूंगा, समझे बात। ये क्या रहा मेरा एक्टिवली हर दिन बात चल रही है, इससे ये एक्टिव फॉलोअप में आ गया। जो आप हर बंदे अपने प्रोस्पेक्ट से डेली डेली बात करें, कोऑर्डिनेशन में लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं पैसिव सॉरी एक्टिव फॉलोअप, ये फॉलोअप, ठीक है। फॉलोअप 2 कैटेगरी का हो गया हमारा, पैसिव और एक्टिव, गॉट इट, ठीक है। थर्ड स्किल आती है जो मेरी फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट स्किल, ठीक है, वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट skill in business or any sales business
क्योंकि स्टोरी टेलिंग से आप सामने वाले बंदे को एक फॉर्मूले के साथ रियलाइज करा सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे बिजनेस के अंदर, या फिर हर बिजनेस के अंदर, हर फील्ड में फॉर्मूला लोग अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं 3F फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? 3F फॉर्मूला। इसका क्या मतलब होता है? फील, फेल्ट, फाउंड। क्या हुआ? फील, फेल्ट, फाउंड। मतलब जब आप प्रोस्पेक्ट से ये बताते हो भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ने मेरे से कहा कि सर मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया था। सर ये फ्रॉड तो नहीं है। मैं क्या बोलूंगा जसिन को? पागल हो गया है? ये नहीं बोलूंगा। मैं जसिन को ये बोलूंगा भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसको फील हुआ रहे यार, सर मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है सर मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, या मेरे को भी पहले ऐसा लगता था। अब क्या हुआ? फील, फेल्ट हो गया इसको, इस चीज को समझ में आ रही इसको बात, बंदे को बात। अब उसके बाद जब मैंने जाना, इसको समझा, तो मैंने देखा कि यार बिजनेस तो वाकई बहुत अच्छा है। अब इसके भी दिमाग में आएगा कि हाँ यार सर के साथ ये चीज हुई, इन्होंने चीज हुई, मेरे साथ भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इससे अपना वो यार कैमरे की बंद होते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, शेख, रिजर, श्रुति, सुमन, है ना, महेश भाई का भी भाई कैमरा बंद हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई? हम अच्छे लग रहे आज आपको? यही शकल दी है भगवान ने, जो है यही इसी चलाने पड़ेगा काम। ठीक है महेश भाई, यही है जो है, अब नहीं है इसके अलावा कुछ। ठीक है, गॉट इट? क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? ठीक है, तो सेकंड क्या समझ में आया? स्टोरी टेलिंग। ठीक है, कुछ रिलेटेबल या उसके हिसाब से आप बात बताओ सामने वाले बंदे से। ठीक है भाई, मान लो कोई बंदा स्टूडेंट है, बीटेक कर रहा है, आप बोल सकते हो हमारे सिस्टम में कोई बंदा है जो बीटेक कर रहा था, बस उसने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, बिजनेस को फिर स्टार्ट किया। समझे? तो इस तरीके से रिलेटेबल कोई स्टोरी हो जिसमें वो बंदा खुद को वहां पे फील कर पाए, बेसिकली इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग आप जो बात, कोई स्टोरी अच्छी बता दो उस बंदे से, जिसमें वो अपने आप को उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सांचे में ढाल पाए। ठीक है, यस मैं भी, ये बंदा भी ऐसा था तो मैं भी ऐसा हूं, तो मैं भी, इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं। वो अपने आप को पूरा फील कर सकता है उस चीज के अंदर स्टोरी टेलिंग से। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, पर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिफिकेशन। जो यहाँ पर बैठी हुई जो जनता है, ठीक है, वो इस चीज का यूज बिल्कुल भी नहीं करते। उनको लगता है ये पॉइंट यूजलेस है, ये पॉइंट यूजलेस है, उनको ऐसा लगता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अपने बंदे ज्यादा कन्वर्ट करने हैं, ज्यादा वो कन्वर्जन पे आए हैं, वो लोग ज्यादा जल्दी आपके साथ कन्वर्ट हों, तो आपको एडिफिकेशन करनी पड़ेगी। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मान लो कि राजेश ने किसी बंदे से मेरी बात करवानी है। अब राजेश क्या करेगा? मेरी एडिफिकेशन करेगा, वो मेरे बारे में बताएगा कि दीपांशु सर उनका नाम है, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो 24 साल के हैं, 1.5 साल पहले बिजनेस को शुरू किया था, है ना, आज मैनेजर लेवल पे हैं, आज इतनी इनकम कमा रहे हैं। समझे पॉइंट? समझे मेरे बात का? ठीक है, अब मैं इनकम तो कमा रहा हूँ, वो इनकम ना बताए, मैं बताऊँ इनकम। इनकम से बंदा अट्रैक्ट तो हो सकता है, ठीक है, हमें इनकम नहीं दिखानी, हमें ये बताना है कि दीपांशु सर ने हमारे लिए क्या करा है। ठीक है, कि भाई वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से मैं आज काम कर पा रहा हूँ, मेरी अर्निंग हो रही है। तो मैं जिस तरीके से वो मेरे को सपोर्ट करता है, वो सेम सपोर्ट आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर पाओगे। क्या हुआ? एडिफिकेशन हुई। मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बता दिया आपने, मेरे बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई कर दिया, मेरी एज वगैरह बताई, वो बंदा भी रिलेट करेगा इस चीज। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल भाई हमारे सोनाली मैडम है, ये फैन है मिस्टर किसके? आमिर खान की, लेकिन इन्होंने कभी आमिर खान को देखा नहीं है, बस उसके बारे में सुना है। आमिर खान लाके मैंने सामने खड़ा कर दूं, कौन है आमिर खान इनके लिए? रिक्शे वाले भैया, सिमिलर टू दैट। लेकिन आमिर खान की फोटो दिखाऊं, पोस्टर वोस्टर भेज के देखो यार ये आमिर खान है ना, प्रॉपर दिखाऊं उनको, है ना, कि भाई ये आमिर खान है, ये ऐसे हैं। ठीक है, इनकी इतनी फिल्म है, इन्होंने कोई मूवी बनाई थी, वो कौन सी मूवी थी वो? अरे गीता फोगाट वाली, दंगल। दंगल, दंगल है, बापू हानिकारक है सेहत के लिए। ठीक है,
तो भाई आपने पूरी आइडेंटिफिकेशन कर दी बढ़िया तरीके से। अब बंदा जब आएगा आपके पास तो वो आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है ना। आप शाहरुख सलमान खान का इंतजार करोगे, भैया कब तक आएगा, अभी बात करूंगा इससे, हाथ मिलाऊंगा, है ना, होगा ना, ठीक है। लेकिन आप बिना बताए सामने वाले बंदे को सिर्फ सेशन भेज दे रहे हो। आप मेरी मीटिंग के अंदर आए, ठीक है, चलो आप तो चलो डेली आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सन को बिना एडिफिशिंग डे 1 दिखा रहे हो, तो भाई वो डे 1 दिखाने का मतलब नहीं है फिर कुछ कि भाई आपकी शाम को 5 बजे मीटिंग है, आप मीटिंग में आ जाना। अरे आ जाना को लंगर चल रहा है क्या? आ जाना क्या होता है? लंगर है क्या तुम्हारे? हैं? आ जाना जी, अरे लंगर थोड़ी है, ठीक है। एक मीटिंग है जहां पर बंदा सिखाने वाला है, तो पहले ऋषभ सर के बारे में बताना पड़ेगा ना भाई कि 21 साल का बंदा है भाई, जस्ट 21 साल का, 21 ईयर्स, जहां पर लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई बीकॉम करें या साइंस लें या फिर आर्ट्स लें। वहां पर वो बंदे ने आज 10,000 लोगों को गाइड करके उनके करियर बना दिए हैं। उस बंदे की वजह से मैं भी 25-30 हजार रुपए कमा पाता हूँ, उस बंदे की वजह से लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं। ये कौन बताएगा? उनका पोस्टर भेजो भाई, ये है ऋषभ सर। जब ऋषभ सर आएंगे सामने तो कम से कम वैल्यू से देखेगा तो उस चीज को। क्लियर हुआ पॉइंट? एडिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का यूज करके आप किसी भी बंदे को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी, ठीक है। कोई कितना नेगेटिव हो, किसी का कितना गलत हो रखा हो, अगर आपने उससे अच्छा रिलेशन बना लिया, उससे दोस्ती कर ली, ठीक है, तो कन्वर्जन पक्का है। रिलेशनशिप नहीं बनाना, रिलेशन बनाना है, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन सिर्फ। वो जो शिप है ना, जो नाव, उसको छोड़ देना, उस नाव में मत बैठना भाई, खतरनाक नाव है वो, डुबा ले जाएगी आपको, ठीक है। ओनली बिल्ड रिलेशन नॉट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके साथ अच्छी दोस्ती बना ली आपने भाई। जैसे भाई हमारे ये, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे विदित है, विदित का मेरा अच्छा रिलेशन बॉन्ड है, राजेश का मेरा अच्छा बॉन्ड है ना, त्रिजा का मेरा अच्छा बॉन्ड है, जयसिंह के साथ अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं इनको कभी कभी होता है कि भाई हाँ माथे से बात ऊपर पारा हो गई है, सेम बात को समझा समझा के हम वो हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा भी बोल देता हूँ ना, तो ये ठीक है भाई अभी सुनना पड़ेगा ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ मेरा रिलेशन बिल्ड नहीं होता तो इनको बुरा लग जाता, ठीक है, कि यार सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, सर ने 2CC भी करी हमने यार, ऊपर से ऐसा भी बोल रहे हैं सर, है ना, सही बात है ना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कहने का, ठीक है अच्छा राजेश कह रहा है चैट में आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती चलो भाई ठीक है ना, पॉइंट समझे मेरी बात को, ठीक है। तो बस एक पॉइंट क्या है, आपको अच्छा रिलेशन बिल्ड करना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ताकि वो आपकी बातों पे बिलीव कर पाए, आप पे बिलीव कर पाए, और वो आपके भरोसे, क्योंकि देखो भाई बंदा कभी भी कंपनी को नहीं देख रहा, कंपनी 45 साल चली उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कंपनी कितने देशों में चल रही है उसको क्या मतलब भाई, उसको मतलब इस चीज से है कि आप उसके साथ हो नहीं हो, आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसको क्या दोगे, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। और वो चीज वो फील कर पाएगा जब वो रिलेशन मेंटेन करेगा तब, उससे पहले नहीं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई, ठीक है। हमारे मुकेश भैया बैठे हैं यहाँ पे, एक जॉब करते थे बढ़िया, ठीक है, 600 किलोमीटर दूर जाके घर से जॉब करते थे। इनसे बात करी, समझाया इनको, इनसे दोस्ती बनी, भाई ने जॉब छोड़ दी, अब ये फॉरएवर में काम कर रहे हैं भाई, आप इस महीने से पहुंचे कर रहे हैं, समझे मेरी बात को? ऐसे एक नहीं, बहुत एग्जांपल, त्रिजा मैम हमारी बैठी यहाँ पे, ठीक है, वो भी जॉब करती थी और अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, बहुत रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करती थी, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात क्या है कि भाई जब आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लोगे तो भाई देखो रिलेशन अच्छा है आपका टीम के साथ, तो आपकी टीम चाहे आपका काम नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, टीम आपके साथ हमेशा रहेगी,
लेकिन रिलेशन आपने अच्छा नहीं बना रखा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। भाई जैसे महेश भाई हैं, भाई इनसे मेरी बात 2-3 बार ही बात हुई होगी, ये फोन करते हैं मुझे, हाँ भाई क्या सीन है, मैं बोलता अरे हाँ भाई थोड़ा फंस गया था यार बोलता हूँ ना महेश भाई, बोलता हूँ ना, ठीक है। तो भाई ये क्या है, अब जब मुझे भाई सुनते हैं ना तो इनको ऑटोमेटिकली इनका गुस्सा ऊपर नीचे हो जाता होगा, अरे यार अब क्या बोलूं मैं इसको, छोड़ो रहने दो है ना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है मेरा कहने का मेरे भाई, कि भाई इनसे मैं मिला नहीं, कभी मिला नहीं, बट क्या है बॉन्ड अच्छा है, एक अच्छा रिलेशन मेरा मेंटेन के साथ। और हालांकि आगे हम बहुत अच्छा काम करेंगे साथ में, बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है। जो चीज सोच के हम आए, जिस चीज को सोच के हमने काम करा है स्टार्ट, वो चीज भी पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन वक्त लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट मेरा, तो मेंटेन अ गुड रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ठीक है। अब देखो आपने सब कुछ मेंटेन कर लिया, हर चीज मेंटेन हो गई ना, सब कुछ ओके है, सब कुछ फंडा क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्शन आता है, जब जो बंदा आपको ये बोलता है ना कि सर मेरे पास टाइम, अगर टाइम नहीं है ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका ऑब्जेक्शन है भाई, ठीक है। बंदे ने बोला जी मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मम्मी नहीं है, मेरे पास पापा नहीं है, मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास बहन नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास बीबी नहीं है, मेरे पास पति नहीं है। अरे भाई ये ऑब्जेक्शन है भाई, समझो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे हर बंदा बैठा है, अभी मैं किसी बंदे से बोलूं लो भाई मुझे 50,000 पर ट्रांसफर कर दो, आप नहीं करोगे भाई, आप बोलोगे सर है नहीं। लेकिन अब यहीं पे कुछ दिक्कत आ जाए घर में, 1 लाख भी आ जाएंगे फिर, अब वो भी 1 घंटे में आएंगे, है कि नहीं बात, ठीक है। तो आप उस बंदे का जो ऑब्जेक्शन कितने तरीके से हैंडल कर रहे हो, प्लस उसको कितना बढ़िया सोल्यूशन दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है मुकेश, सही बात है ना मुकेश, ठीक है। हमारे मुकेश भाई ने लैपटॉप भेज दिया 2CC करने के लिए, कैसी बात करो आप ठीक है। तो भाई इसको जब इम्पोर्टेंट लगा ये काम, तब इसने वो एक्शन लिया, इम्पोर्टेंट नहीं लगता तो एक्शन नहीं लेता, ठीक है। हमारे यहाँ पे अंजलि मैडम बैठी थी, कहाँ गई अंजलि, गायब होगी क्या, ठीक है। लिटरली सीज अब बहुत सुबह बजे बन चुकी है इस महीने, ठीक है। अरे भाई शायरा का मैसेज आया, कह रही सर मैं अपनी मम्मी का किराया खा गई ठीक है, मम्मी ने रेंट भरने के लिए दिया होगा भाई, इन्होंने उससे 2CC कर ली। अंजलि मेरी टीम में एक लड़की है, उस बंदी ने अपने इयरिंग सेल कर दिए 2CC कंप्लीट कर लिया, क्यों, वाई, उसको इंपॉर्टेंट लगा, उसको उसमें वैल्यू दिखी, समझे, ठीक है। मैंने 2CC कैसे करी थी, मैं स्टूडेंट था, इंटरेस्ट पे 12% का इंटरेस्ट ले लिया भाई, 38,000 पे 12% के इंटरेस्ट को उठा लिए, वो भी एक किसी अननोन बंदे की बात सुन के, और उसी अननोन बंदे की वजह से आज ऑफिस बना के बैठे हैं, ठीक है। अगर उस बंदे की बात ही नहीं सुनी होती तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, उस बंदे पे भरोसा ही नहीं किया होता तो यहाँ पे नहीं। 24 साल का हूँ, ठीक है, मेरे पापा 62 साल के हैं, 62 ईयर्स के, जो वो नहीं कर पाए उस मैं 24 साल में कर दिया, वो 24 साल भी कहाँ, अभी तो 1.5 साल हुआ है बस, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या, ठीक है। अभी तो काफिला बनाना है, अभी तो 300 लोग हैं, 3 को 3,000 करना है, ठीक है। तो वो होगा कैसे, यहाँ से अपनी बुद्धि को मजबूत कर लो, बंदे आपको 10 बातें बोलेंगे, आपको खुद की सुननी, खुद का डिसीजन था आपका फॉरवर्ड करने का, ठीक है। कोई आगे कान में भिनभिना जाएगा, उसको छोड़ देना भैया, कान ऐसे करके कि चल ठीक है हो गया तेरा ठीक है। भिनभिनाने तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, समझ गए ना, मधुमक्खी बहुत चिपकेंगे आपको, अरे यार ये क्या शुरू कर दिया यार तूने, तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में पहुंच गया, तू भी फॉरवर्ड कर रहा है, अरे यार शिट गलत हो गया, उसके बाद रुक भाई तू रुक, वेट कर वेट, ठीक है। समझ में आया मेरे पॉइंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फिर एक पॉइंट आता है प्री इम्यून। प्री इम्यून का क्या मतलब होता है, अभी सर्दियां चल रही थी है ना, सर्दियों में जब हम ऐसी नॉर्मली घर पे बाहर जाते तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा स्वेटर पहन ले, मोटी जैकेट पहन ले, ठंड लग जाएगी, बोलती है ना बेटा, स्वेटर पहन ले, मोटी जैकेट पहन ले, कानों में वो लगा ले मफलर, क्या लगा ले, टोपा लगा ले, टोपा, ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है बाहर। मम्मी क्या कर रही हैं, ठंड से प्रीम्यून कर रही हैं, विपदा के आने से पहले ही मम्मी बता रही कि भाई ये चीज होने वाली है, बच के रहियो। उसी तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी प्रीम्यून करना है,
कि भाई देख बिजनेस तो समझ लिया, तुझे समय में तो आ गया है, बट एक बात बताऊं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी बात हो गई थी जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था। क्या थी वो बात? मैंने गलती से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया था और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया था कि भाई गलत बिजनेस में फंस गया है तू, गलत काम है ये, फ्रॉड होता है यहाँ पे, सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसे कमाते हैं। तो भाई मैं भी एक बार को कंफ्यूज तो हो गया था, कहीं सही तो नहीं बोल रहा। फिर मैंने खुद का दिमाग लगाया कि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 60 के 60 बच्चे टॉपर नहीं होते ना, कोई 80% लाता है, कोई 70%, कोई 60%, कोई 90, कोई 95 और कोई फेल हो जाता है। तो जो फेल हो गया अब उसमें टीचर की गलती थोड़ी है ना भाई। सेम क्लास में बैठ के टीचर ने पढ़ाया, उसने समझना नहीं, उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, उसने होमवर्क नहीं करा, उसने फेल हो गया। सेम लेते अगर किसी बंदे ने पहले कभी फॉरएवर किया था और वो आज कामयाब नहीं है, तो भाई उसने फॉरएवर किया नहीं था, उसने सिर्फ ज्वाइन किया था, किया नहीं था, उसने सिर्फ ज्वाइन किया था, उसने फॉरएवर किया नहीं। उसने फिर फॉरएवर 2cc करिए, 2cc करने में भाई काम करना पड़ता है ना, पैसे लगाने में थोड़ी ना पैसे आते। कोई हमारा वो थोड़ी है, हमने वो आपको लॉटरी की टिकट दी है कि लाओ 30,000 की टिकट है, 10 साल बाद आना 10 करोड़ हो जाएंगे, ऐसी कोई टिकट दी है मैंने आपको? नहीं, आपको मैंने फॉरएवर में एक जनरल बिजनेस के अंदर आपको एंट्री दिलवाई है, जहां पे आपको एक फ्रेंचाइजी मिली है आपको, जिसका यूज करके आप महीने के एक बार हजारों लगा के हर महीने लाखों कमा सकते हो। ऐसा समझ में आया पॉइंट? क्लियर हुआ सृष्टि? ठीक है, इतने सुस्त मत रहा करो, दुनिया बहुत तेज है, खतरनाक है दुनिया वाले लोग। हमें इतना सिंपल नहीं रहना, खतरनाक बनो, खतरनाक, मजबूत बनो, खाना वाना खाया करो अच्छे से, ठीक है? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है? हाँ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पर्सनल एश्योरेंस। लिख रहे हो ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट स्किल कौन सी है? पर्सनल एश्योरेंस। मतलब कि आप उसको एक, देखो भाई आज आप लोगों ने 2cc करी, क्यों? मैंने आपको कहा कि भाई अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे 4 घंटे इस काम को करते हो तो आपका हर महीने पैसा आएगा, इस चीज की गारंटी मेरी। मैंने कहा कि आपको पर्सनल एश्योरेंस दिया, मैंने आपको पर्सनल एश्योरेंस दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं जिम्मेदारी ली, लेकिन एक जिम्मेदारी आप भी लो कि आप डेली काम करोगे, मैं आपको जो बातें बोलूंगा वो आप फॉलो करोगे, तो आपको महीने में 30, 35, 40, 50 हजार रुपए आएंगे और आने वाले 6 महीने बाद आपको लाख रुपए भी आएंगे। मैंने आपको बात बोली। अब ये बात में अगर आप डेली काम ही ना करो, आप गायब रहो पूरे पूरे दिन भर और महीने के एंड में मेरे पे सैलरी मांगने आ जाओ, तो क्या आपको लगता है मैं क्या बोलूंगा आपको? भाई मेरी गलती है, मैं आपको बोलूंगा बउआ आप देखो अपना कॉलेज कितना काम किए हो आप, ठीक है? समझ में आई बात मेरी? तो डेली काम करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। सिंपल पॉइंट यहाँ, क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस। मतलब आज एक फैंसी वर्ड चल रहा है, कौन चल रहा है वो? फोमो। फोमो क्रिएट कर दो भाई, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है भाई, मैं भी ट्रेंडिंग चीजों से वो रहता हूँ, वाकिफ रहता हूँ एकदम, ठीक है? हमें एक फोमो क्रिएट करना है, क्योंकि इंसान को कुछ भी खोना पसंद नहीं है। मान लो छोटा एग्जांपल से खतरनाक एग्जांपल है, ठीक है? मान लो देखो भाई कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है? थोड़ा एग्जांपल और टेढ़ा मेढ़ा है मेरा, ठीक है? मान लो विजय भाई है, ठीक है? अब इनकी एक गर्लफ्रेंड है क्या भाई? है ठीक है, भाई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? अब ठीक है चलो मान लो नहीं है, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? अब भाई की गर्लफ्रेंड है, अब भाई नॉर्मल बातचीत रहती है, अपनी बातचीत डेली हाँ हाय हेलो होती है, बातचीत नॉर्मल हो जाती है बात, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भाई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। क्या कर रहे हैं भाई? ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन वही भाई को पता लगे वो किसी और से भी बात करना स्टार्ट कर चुकी है। अब भाई को आएगा इंटरेस्ट, ठीक है? अब आएगा ना इंटरेस्ट कि भाई कैसे बात कर रही है उधर, जरा बात करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, डर लगना स्टार्ट हुआ ना अंदर से,
क्योंकि अब आपके दिमाग में क्या चीज आ गई कि यार अगर गलती सेटिंग वेटिंग ना हो जाए उधर, तो अब आप लाइन पे आ गए, समझे? ठीक है, तो पॉइंट क्या हो कहने का, आपको यहाँ पे क्या क्या क्रिएट हुआ, आपको फोमो क्रिएट हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको खोने का एक डर आपके मन में आ गया। उसी तरीके से हमारे प्रोस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटी खोने का डर इस बिजनेस को स्टार्ट करवाता है, क्योंकि जो बिजनेस आप दे रहे हो हर बंदे के नसीब में तो नहीं है, हर बंदे को तो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कुछ तो चाचा चौधरी की बात सुन के ही नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं कि मेरे चाचा जी ने कहा था ये ऐसा होता है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, वो उसी में ही अटके हुए हैं, चाचा के ऊपर ही। ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। समझ में आया पॉइंट मेरा? समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो पॉइंट मेरा इतना सा है, अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर आप सामने वाला बंदा बोला हाँ जी मुझे करना है, हाँ जी ठीक है कर लेना, कल परसों कर लेना, 15 दिन पहले कर लेना, बाद में कर लेना, अगले महीने कर लेना, अरे क्या कर रहे हो भाई? आपने तो अपनी जो अपॉर्चुनिटी उसकी वैल्यू ही गिरा दी। आपको वैल्यू तो बनानी पड़ेगी ना, जब तक आप वैल्यू नहीं बनाओगे तब तक सामने बंदा स्टार्ट कैसे करेगा? दृष्टि मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं बोलना किसी को जो काम मैं कर रही हूँ वही तुझे करना है, ऐसे नहीं करेगा। प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अर्जेंसी देनी पड़ेगी। भाई तेरी मर्जी के हिसाब से नहीं यहाँ पे एंट्री मिलेगी, मेरी मर्जी के हिसाब से एंट्री मिलेगी। मैं कोशिश करूंगी, देखूंगी अगर होगा कुछ जुगाड़ तो देखती हूँ तेरे लिए, तब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा काम। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? हेलो जी, आवाज आ रही है? अब फिर एक आती है नीड आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब जो मैं अभी जो एग्जांपल देता हूं ना ब्लिंक रूलिंग का, ठीक है, कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जानो। ठीक है, कि वो ये बिजनेस करना क्यों चाहता है और वो इस बिजनेस के लिए आया क्यों है। कोई बंदा जॉब करता है, जॉब वाला बंदा भी बिजनेस में आता है, कोई स्टूडेंट भी आ जाता है, हाउस वाइफ भी आती है, और जो खाली लोग हैं वो तो आते ही आते हैं। करेक्ट है? ठीक है, तो अगर वो स्टडी कर रहा है, स्टडी के साथ साथ वो क्यों करना चाहता है ये जानो। ठीक है, स्टडी के साथ वो क्यों करना चाहता है ये जानो, जॉब के साथ वो क्यों करना चाहता है ये भी जानो, फिर उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दो, और अगर आपने सलूशन दे दिया तो आपका काम हो गया। क्लियर? फिर एक पॉइंट आता है रियलिटी चेक। क्या बोलते हैं इसको? रियलिटी चेक इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी जो चीज कर रहा है वो वर्सेस उसके ड्रीम, जो वो भी कर रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे महेश भाई जॉब करते हैं, ठीक है, अब महेश भाई का सपना है बढ़िया घर लेने का, एक अच्छी गाड़ी लेने का, लेकिन महेश भाई की जॉब है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ महेश भाई, ठीक है, बुरा मत माना मेरे भाई का, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। महेश भाई की नौकरी है 20,000 की, लेकिन भाई को घर चाहिए बहुत तगड़ा, मतलब 2 स्टोरी फ्लैट चाहिए भाई को, बढ़िया एकदम, बढ़िया अच्छी गाड़ी चाहिए घर के नीचे, ठीक है, बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, बढ़िया कपड़े पहनने, बढ़िया जारा वारा की बढ़िया शर्ट वर्ट डालना चाहते हैं भाई, ठीक है, लेकिन भाई की सैलरी 20,000 रुपए है। इज इट पॉसिबल? नहीं, इसके लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, रियलिटी दिखाई भाई को, कोई डिफरेंस कहाँ है, जो आप सोच रहे हो वो मैच ही नहीं खा रहा भाई। अगर आपको दाल रोटी चेंज करनी है फिर बढ़िया जगह है वहाँ, दाल रोटी आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाल रोटी से शाही पनीर पे आना है ना, तो भाई आपको कुछ ऊपर बढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, शाही पनीर, कोई मटर क्या बोलते हैं उसको, मटर चिकन बोल रहा हूँ, बटर चिकन खाना चाहता है, ठीक है, एंड कोई कुछ खाना चाहता है, कोई फिर वो भी लगाया जाता है लिटिल लिटिल, तो फिर मतलब अपना हिसाब अलग अलग है, मतलब समझ रहे बात? ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़नी चाहिए फिर। ठीक है, देखो भाई, एक पीते हैं ठर्रा, ठीक है, एक पीते हैं ब्रांडेड, दोनों फर्क होता है भाई, सिंपल सी बात है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो आप ठर्रा पीते हो या ब्रांडेड पीते हो, उसके लिए आपकी डिपेंड करती है कि आपकी वैल्यू, आपकी जो पॉकेट है वो आपको कितना अलाउ करती है, और पॉकेट कितना अलाउ करती है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। फेबिन कौन है भाई? हु इज फेबिन? मैं रिमूव कर सकता हूँ आपको, अगर आप नहीं बताएंगे फट से, 1 मिनट का टाइम है, या तो कैमरा ऑन या तो बता दो। फेबिन, हु इज फेबिन? नो, ओके, आउट।
ठीक है, अननोन बंदे को मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने सारे पॉइंट सीख लिए, अब आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है जिसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल। लास्ट स्किल क्या होती है हमारी? लीडरशिप स्किल, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी होती है। और लीडरशिप डेवलप कैसे होती है? 3 पॉइंट पर ही डिपेंड करती है लीडरशिप। 3 पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। पहले, सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहले खुद काम करना सीख जाओ। पहले खुद काम करना सीख जाओ। जितने स्किल हैं ये खुद के अंदर डाल लो। जितने स्किल है खुद को इसमें अंदर एकदम वो कर दो, माहिर कर दो, खतरनाक। फिर ये सेम स्किल अपने टीम में फॉरवर्ड करो, सेम स्किल अपने टीम में डेवलप करो, और फिर वो सेम स्किल उसकी टीम में डेवलप करना सिखा दो। मतलब ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग देना सिखा दो। फिर आप बन जाएंगे एक लीडर। और आप एक लीडर हो अगर, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको अपनी टीम की हेल्पिंग का डिसीजन होना चाहिए कि किस, ऐसा नहीं है कि भाई मान लो आज फॉर एग्जाम्पल प्रियंका ने मुझे फोन किया, मैंने प्रियंका को फोन किया, हाँ जी प्रियंका कितनी कॉल? प्रियंका ने कहा सर नहीं आज नहीं करा। और मैंने प्रियंका को 4 बातें सुना दी, ये सुने बिना कि प्रियंका ने फॉर्म करा क्यों नहीं। हो सकता है कि प्रियंका घर में कुछ इमरजेंसी आ चुकी हो सकता है प्रियंका कुछ प्रॉब्लम हो गई हो सकता है प्रियंका का गला खराब हो सकता है वो बीमार हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन मैंने प्रियंका की बात ही नहीं सुनी और प्रियंका को 4 बातें सुना दी। आपको क्या लगता है प्रियंका को अच्छा फीलिंग आएगा? वो बोले ये सर सुनता ही नहीं है, अपनी अपनी चलाता रहता है, पता नहीं क्या सीन है कि नहीं? ठीक है, तो आपको पहले अपनी टीम को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। यू शुड अंडरस्टैंड योर टीम फीलिंग्स टू। ठीक है, आप एक अच्छे लीडर तभी कहलाते हो कि जब आप अपनी टीम को अंडरस्टैंड कर पाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड कर पाओ। ओनली देन यू विल बी अ गुड लीडर। ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर टीम प्रॉब्लम एंड अपलाइन की फीलिंग को भी थोड़ा समझना कि अगर आपका अपलाइन अगर आपको हर दिन बोल रहा है कि भाई नैना काम डाउन हो रहा है, तो काम बढ़ाना कैसे है? त्रिजा मैम काम नीचे जा रहा है, बढ़ाना पड़ेगा, लेवल करना है। तो उस चीज को एक बार में सुन लेना, जैसे कि भाई जो काम हो रहा था वो नहीं हो रहा, तो उसको बढ़ाना फिर से। ये भी एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा साइन है गुड लीडर का, कि वो एक लीडर की क्वालिटी में आ सकता है। अगर आप अपने अपलाइन की बातों को सिर्फ इग्नोर करते हो, ठीक है, आपका अपलाइन कह रहा है कि भाई आपको ऐसे इन्वाइट करना, लेकिन आप फिर से पता नहीं कुछ और तिकड़म लगा के कुछ और ही बोल दो, जो चीज करना नहीं उस चीज के लिए मना कर रहा है आपका अपलाइन कि भाई ये नहीं करना, इसमें जहर है, जहर खाएगा मर जाएगा, नहीं खाना, लेकिन आप वही चाटे जा रहे हो, तो फिर तो मरोगे ही ना भाई। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? ठीक है, एक बार में अपनी अपलाइन की बात सुन लेना, क्योंकि आपका अपलाइन आपके भले के लिए आपको बता रहा है कि भाई काम करो, मेहनत करो, हर मार्केट पे काम करो, क्योंकि हर मार्केट पे काम करने के बाद ही आप कुछ अच्छा नया बना सकते हो। ठीक है, अब ये जो स्किल है, जो स्किल मैंने आपको लिखवाए टॉपिक, इन टॉपिक में जो भी जितने भी टॉपिक 12-13 टॉपिक हैं, इस टॉपिक पर हर दिन एक नया बंदा ट्रेनिंग देगा। लेकिन वो बंदा होगा कौन, ये तो कल 8:30 बजे ही पता लगेगा। तो इसलिए जो मैंने स्किल लिखवाई है, पहली स्किल क्या लिखवाई है मैंने? इन्विटेशन। कल का टॉपिक हमारे क्या रहेगा? इन्विटेशन के ऊपर। हम बेसिक से मैं स्टार्ट इसलिए करूंगा कि इस 8 दिन के अंदर मैं आपको ऐसा तैयार करना देना चाहता हूं कि हर बंदा अगले महीने फाड़ता हुआ निकले सिस्टम को, हर बंदा सिस्टम फाड़ता हुआ आगे निकले। ठीक है, तो आज सबको किसी की लर्निंग करनी है भाई, क्योंकि कल मैं किसी से भी बोल दूंगा, कल मुझे कोई ये नहीं बोलेगा सर मैं नहीं कर सकता, और कोई ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, या फिर सर मेरे सर में दर्द हो रहा है मुझे कहीं बाहर जाना। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आप एक गलती करते हो तो आप एक अच्छी क्वालिटी हो सकती थी आपके अंदर, बट उसी से भाग रहे हो आप। ठीक है, आपको आज यूट्यूब पर जाना है, हाउ टू इनवाइट इन FLP, हाउ टू डू इन्विटेशन इन FLP, ये सारी चीजों की लर्निंग करना और एक बढ़िया सी वो बनाना, क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट बनाना, पॉइंट टू पॉइंट ये बनाना कि क्या पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए इन्विटेशन करते वक्त,
क्या पॉइंट का यूज नहीं करना है, किस पॉइंट का यूज करना, आपको हर चीज और इन्विटेशन होती कैसे प्रॉपर। कल आप सब लोग तैयार होकर जाओगे, ठीक है। लाली, लिपस्टिक, मस्कारा वस्कारा सबको लगा लेना कल, ठीक है, समझ गए ना। आओगे सब कल, सब लोग लर्निंग कर लोगे इस टॉपिक के ऊपर। कोई ऐसा हो जो बोले कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे लर्निंग। हेलो, शांतनु, जमजम, शेख, इकरा, सैयारा, और जी सैया जी, शेख इकरा, क्या नाम है, हाँ शेख रिजर, श्रुति, सबको मेरी बात समझ में आ गई ना। ठीक है भाई। विदित, फुल लर्निंग करना और मुझे रात को नोट्स भेजना कि सर मैं लर्निंग कर लिया हूं, मैं कल की मीटिंग में फुल तैयार हो चुका हूं आज, ठीक है। किसी का भी नंबर लगा दूंगा मैं, ध्यान रखना। और कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर सबको सच में इंडिपेंडेंट बनना है, सबको सच में हर स्किल में माहिर होना है ना, मैं आपको ये जो 1 हफ्ते की स्विच ट्रेनिंग कराऊंगा ना, इस ट्रेनिंग में प्रॉपर एक्टिव और हर एक्शन को फॉलो कर लेना, आप हर स्किल में मास्टरी कर लोगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। कि जब भी मैंने ये ट्रेनिंग करी है, मैं बेसिक से ट्रेनिंग बहुत कम करता हूँ, ठीक है, पर 2-3 महीने में एक बार कर लेता हूँ। पता नहीं इस बार मेरा मूड कैसे होगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी मैंने बेसिक ट्रेनिंग करी है ना, उस बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद कुछ राजेश जैसे लोग बन जाते हैं, ठीक है। बनते कम ही है लेकिन बन जाते हैं। बंदे वही है, फॉलो करते हैं। राजेश है मेरी टीम में, तान्या है, अंजलि है, पिछली बार करी थी तो ये सारे लोग निकल के आए बाहर, ठीक है। आज जिनसे मैं जो भी मीटिंग करा सकता हूँ, राजेश है, त्रिजा है ना, नैना ऑल्सो डू मीटिंग, और हमारे जयसिंह सर हैं, अंजलि है, तान्या है, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो अभी मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, जो शायद कहीं ना कहीं सो रहे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या कहने का कि ऐसे लोग निकल के बाहर आते हैं जिनको फिर जरूरत नहीं पड़ती। पता फिर मुझे क्या बोलते हैं, बस सर ये वाला काम कर लें क्या, ये मेरी प्लानिंग है इसमें, नहीं सही है, बस वो इतना चेक कराते हैं मेरे से, बस वो ऐसे कुछ नहीं करके निकलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़े मूर्ख वो होते हैं जो सब कुछ सीखने के बाद, सब कुछ आने के बाद भी काम नहीं करते, ठीक है। लीडरों, आपसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। सब कुछ आने के बाद भी आग को ठंडी कर लेते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता वहां होती है कि हम कर सकते हैं 50 सीसी, लेकिन करते 20 हैं, क्योंकि हम पूरे एफर्ट नहीं डाल रहे, पूरी जान नहीं लगा रहे, ठीक है। सो बाकी मीटिंग जस्ट इतनी थी आज के लिए। और हाँ, रिपोर्ट का जो टाइम है, एक बात बता देता हूँ आप सभी लोगों को, रिपोर्ट का फॉर्मेट आपके पास आया हुआ है, और जो रिपोर्ट का जो टाइम है 10 बजे का, 10 PM रात को आपको रिपोर्ट भेज देनी है मुझे। और रिपोर्ट कैसे भेजो, पता है कैसे भेजोगे रिपोर्ट? वॉइस नोट में रिपोर्ट भेजोगे, वॉइस नोट सुनूंगा मैं, कितनी कॉलिंग करी, कितने लोगों से बात हुई, ठीक है, कितने लोगों ने वीडियो देखी, कितने लोगों ने एनवायरमेंट दी, जिन्होंने एनवायरमेंट नहीं दी उनसे क्या प्रॉब्लम आई, किस टॉपिक पर लर्निंग करी, और आपने ऑर्गेनिक काम करा, रेफरेंसिंग कराई नहीं कराई, कितने लोगों से रेफरेंसिंग कराई, कितने लोगों को डीएम किया, ईच एंड एवरीथिंग। आपका डेली का 2-4-5 मिनट का जो वॉइस नोट मेरे को डेली चाहिए, आज से ही, ठीक है, आज से ही। और जिस बंदे का ये चीज नहीं आएगी, सॉरी यार, मैं आपको आगे सपोर्ट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ठीक है। इफ यू वांट टू अर्न गुड, आपको सारे पॉइंटों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आज हर बंदा इस टॉपिक पर लर्निंग कर लेना। कल का जो टॉपिक है हमारा वो है इनविटेशन, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, चाहे वो पुराना बंदा हो चाहे नया बंदा, हर बंदा सीख जाएगा इस चीज से। मीटिंग लेना और मीटिंग देना दोनों, गॉट इट, ओके। समझ में आ गया सबको? कैमरा ऑफ वाले समझ में आ रहा है? चलो, तो ऑल द बेस्ट, मीटिंग इज ओवर नाउ, एंड मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं। आप लोग रिपोर्ट भेज दो, किसी को बात करनी हो तो कॉल कर लेना, ऑल द बेस्ट। लेकिन अभी मत करना, ठीक है, 10 बजे के बाद करना, अभी खाना बनाना मुझे, ऑल द बेस्ट।